दुनिया के प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक पुस्तक है इकिगाई। ये जापानी लोगों के जीवन जीने के तरीके पे लिखी गई किताब है और इसको लिखा है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस ने। ये लोग किताब लिखने से पहले जापान के जीवन को काफ़ी करीब से उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, उसके बाद ये किताब लिखा। इसका किताब के जो प्रमुख पार्ट है मैं उसकी चर्चा करूँगा कि इकिगाई होता क्या है। इकिगाई का मतलब होता है जीवन का उद्देश्य। लेखक का कहना है या जापानी लोगों को होता उनका जीवन का एक उद्देश्य होता है। यदि हमारे पास एक ऐसा उद्देश्य है जो हम पर डे सुबह जागें अपने जीवन, तो वो हमें खुशहाल बनाता है, जीवन को प्रसन्न बनाता है और दीर्घायु बनाता है। आप देखिए बहुत सारे लोगों को आप देखिए जिसको ऑफिस जाना होता है पर डे, तो ऑफिस जाना होता है, हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक लक्ष्य होता है ऑफिस जाने का। सुबह जागते हैं, नहाते हैं, तैयार करते हैं, ऑफिस जाते हैं। अब मालूम चलता है कि हमको जिस दिन ऑफिस नहीं जाना है, अब क्या करते हैं, देर से जागते हैं, देर से नहाते हैं, देर से खाते हैं। मतलब क्या होता है कि जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इकिगाई का मतलब होता है कि एक उद्देश्य होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। जब लक्ष्य होता है तब हम अच्छा जीवन जीते हैं, प्रसन्न जीवन जीते हैं और एक जीवन जो होता है एक अर्थपूर्ण जीवन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे इसके जीवन का उद्देश्य कह लेते हैं। और किताब का कहना है कि इकिगाई हर एक के अंदर होता है। किसी को मिल गया होता है, किसी का मिलना बाकी होता है। ये हमारे काफ़ी भीतर गहराई तक छुपा होता है, जिसको खोजने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। तो अपना इकिगाई कैसे मिलेगा? इनका कहना है कि सबसे पहले ये देखिए कि हम किस में अच्छे हैं। यानी किसी को गाना गाना पसंद है, किसी को खाना बनाना पसंद है, किसी को खेल खेलना पसंद है, किसी को पढ़ाई करना पसंद है। हमें क्या पसंद है, सबसे पहले हम पसंद देखते हैं। इसके बाद हम देखें कि जो हमको पसंद है हम किस में बेहतर हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक नैसर्गिक गुण होता है जो किसी न किसी क्षेत्र विशेष में दूसरों से वो बेहतर होता है। तो हमें देखना है कि हम किस में बेहतर हैं दूसरों की तुलना में। तीसरी चीज जांचना है। जब ये दो देख लिए तो तीसरा चीज देखते हैं कि दुनिया को क्या चाहिए। यानी जो हमको पसंद है, जिसमें हम अच्छे हैं, क्या दुनिया को भी जरूरत है, लोगों को भी उसकी जरूरत है। जैसे हम गाना पसंद है हमें, तो क्या दूसरे लोग गाना सुनना पसंद करते हैं? बिल्कुल निस्संदेह गाना सुनना पसंद करते हैं। हमको कॉमेडी पसंद है, कॉमेडी करना, क्या दूसरे लोग कॉमेडी पसंद करते हैं? बिल्कुल पसंद करते हैं, दूसरों को कॉमेडी सुनना पसंद है। यदि हमको खाना बनाना पसंद है, क्या दूसरे लोग भी खाना पसंद करते हैं या बनाना पसंद करते हैं? बिल्कुल पसंद है। तो दुनिया को क्या चाहिए? 3 चीज़ें खोज लिया आपने। चौथी चीज़ खोजना है कि क्या उसके बदले में हमको कुछ पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि उन्हें तीनों चीज़ों के बाद हमको ध्यान देना है कि उससे क्या पैसा कमा सकते हैं। जैसे हम कुछ काम करते हैं, कुछ हमको पसंद होता है, लेकिन उससे हमारी अर्निंग नहीं होती है, इकिगाई नहीं है। उससे अर्निंग भी होनी चाहिए। इससे जब ये चारों चीज़ें मिल जाती है तो इसके बाद क्या होता है कि हमको जीवन में प्रेरणा मिलती है, हम लक्ष्य बनाते हैं और हमारी योग्यता, हम उस क्षेत्र में योग्यता को निरंतर निखारते हैं। फिर हमारा एक व्यवसाय खड़ा हो जाता है। यही जो है कुल मिलाकर के इकिगाई है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे फाइनेंस बहुत पसंद है, मुझे फिटनेस और हेल्थ बहुत पसंद है। ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि क्या दूसरों को भी इसकी ज़रूरत है? कहा बेशक दूसरों को ज़रूरत है। हर कोई आज के डेट में एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करना चाहता है। हर कोई आज के डेट में अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेहतर करना चाहता है, पैसे अच्छे से कमाना चाहता है, उस पैसे जो कमाता है उसको मैनेज करना चाहता है। दोनों चीज़ हो गई। अब इसमें है कि हम किस काम में अच्छे हैं? का निस्संदेह अच्छे हैं। फाइनेंस सेक्टर में मैंने एमए इकोनॉमिक्स से किया हुआ है और बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी है, तो दूसरे के मामले में हम इसमें बेहतर हैं। और चौथी चीज़ है कि क्या इससे इनकम हो सकती है? निस्संदेह इससे इनकम हो सकती है। हर कोई, सबकी ज़रूरत है, इससे इनकम हो सकती है। तो ये मेरा इकिगाई है, यही मेरा इकिगाई है। तो सभी को इकिगाई तलाशना चाहिए, इस किताब का मानना ही है। इस किताब को पढ़िए, बहुत बेहतरीन पुस्तक है और इस किताब को पढ़ने के बाद आपके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आएगा। ये मैंने पहले चैप्टर की बात की है
कि इकिगाई को कैसे तलाशें। इसके बाद बहुत सारे आगे हैं कि खाना 80% खाइए, कठिन जीवन जिए, बहुत सारे तरीके हैं, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।